स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले एक बार फटाफट रिकैप, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स किए थे, आज उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी रूट्स होते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को क्या लिखते हो? k टाइम्स x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट एंड सो ऑन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो दैट पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके दो रूट्स हैं, रूट्स यानी जीरोस का मतलब क्या होता है? दैट वैल्यूज ऑफ x, जिसको सब्स्टिट्यूट करूं तो आंसर क्या है? जीरो। अगर उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए। अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता हो तो आप डायरेक्टली पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा? सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये सब हमने लास्ट टाइम में किया था। दूसरी बात, एक छोटी सी बात जो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ऐसा कहीं दिख जाए कुछ कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है और दूसरा वन बाय अल्फा है, तो आप क्या लॉजिक लगाते हो? अगर मैं अल्फा और वन बाय अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? वन आएगा ना। इसका मतलब देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हो जाएगा वन, बिकॉज one root is alpha, other root is 1 by alpha, so alpha into 1 by alpha कितना आ जाएगा? 1। मानते हो ये बात? दूसरी बात, आपको ये भी कई क्वेश्चंस में दिखेगा, if one root is negative of other, then sum of the roots इज जीरो। एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब वन रूट आपके पास अल्फा है, अदर रूट आपके पास माइनस अल्फा है, तो सम कितना हुआ? अल्फा में माइनस अल्फा जुड़ेगा, आंसर कितना आएगा? जीरो। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, क्वेश्चंस में यूज करने होंगे। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले कुछ मैं कर रहा हूं, देन आपको कराने का टाइम दूंगा। Let me do the first one. पहला क्वेश्चन कह रहा है, if 1 0 of the polynomial is 2, 0 of a polynomial का मतलब क्या होता है? कि x की वो वैल्यू जिसको अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो आंसर कितना है? 0। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। if 2 is the 0 of the polynomial, zero of polynomial, then p of 2 कितना हो जाएगा? 0। यही मतलब हुआ। पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डालिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझने पे ध्यान दो। रिजल्ट आया 4 माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 0, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या ये क्लियर है? इजी है ये वाला टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड कह रहा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्या आप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? अगले पे ध्यान दीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन सबके जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हो? इक्वल टू 0 कर देते हो। उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे? फैक्टराइजेशन। सो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। ये कितना हुआ? 3x स्क्वायर
या मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -6, ऐड करके क्या चाहिए -5, फैक्टर क्या बनेंगे -6n + 1, -6x + x -2। पहली दो टर्म में से 3x कॉमन, अगली दो टर्म्स में से 1 कॉमन, ओवरऑल x -2 कॉमन, बचा 3x + 1। इसको किसके बराबर कर दोगे 0 के। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड -1/3। सो अल्फा मान लिया 2 और बीटा कितना हो गया -1/3। मानते हो? अब इस क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कौन सी है वो रिलेशनशिप्स? सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर c/a के। तो यहां पे आप क्या करोगे सम, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 - 1/3, 5/3, और इधर रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स -b/a अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आएगा -5/3 मतलब 5/3। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करके 2 × -1/3, रिजल्ट कितना आया -2/3। और रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स c/a वो कितना आएगा, c कितना -2 और a कितना 3। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हुआ c/a के, हेंस वेरीफाइड। क्या ये समझ में आता है? वैल्यू निकालने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी बोला है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हो? निकालिए रजिस्टर, अभी कीजिए पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 7 तक, अभी कीजिए, आपके पास 10 मिनट का समय है और मुझे स्पीड पे काम चाहिए। चलो साथ साथ करता हूं मैं तुम्हारे। सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है 2x² - x + 1, 2x² - x + 1 मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, ऐड करके क्या चाहिए -1, मल्टीप्लाई करके +2 चाहिए, ऐड करके क्या चाहिए -1। तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। सोच ले दोबारा, एक पॉजिटिव, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया, सॉरी, +x -1 है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -2। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके 2x², इसको 0 के बराबर कर दूं, 2x² + 2x - x - 1 = 0, 2x कॉमन x + 1 -1 कॉमन x + 1 = 0, x + 1 कॉमन 2x - 1 = 0। तो x की जगह आया -1 और x की जगह आया 1/2। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है बेटा, ये बात क्लियर। मतलब सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ, सम ऑफ रूट्स हो गया -1 + 1/2 दैट इज -1/2, और ये किसके बराबर है b/a के, -b/a के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया -1 × 1/2, आंसर कितना आया -1/2, ये हो गया c/a के बराबर, वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है 5x² + 3x, 5x² + 3x को 0 के बराबर करो, x कॉमन आ गया यहां सीधा, 5x + 3 बराबर हुआ 0 के, तो x की वैल्यू हुई 0, x की वैल्यू हुई -3/5। तो सम ऑफ द रूट्स हो गया 0 - 3/5 मतलब -3/5 विच इज -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हुआ 0 × -3/5 विच इज 0 विच इज c/a, क्योंकि c इसमें क्या है 0, c क्या है यहां पे 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्या ये क्लियर है?
फोर्थ पार्ट 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। फोर्थ पार्ट 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2, इसको 0 के बराबर। अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 7 4 से 28, 28 2 जा 56, मल्टीप्लाई करके 56 चाहिए और ऐड करके 10, मल्टीप्लाई करके -56 चाहिए और ऐड करके -10, तो एक टर्म होगी पॉजिटिव, एक टर्म होगी नेगेटिव। क्या बने? 14 and 4, 14 and 4, -14 और +4, तो 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2 इक्वल टू 0। क्या ये लिख सकते हैं? अब पहली दो टर्म्स में से बेटा 7 भी कॉमन आ गया और √2 भी कॉमन आ गया। कैसे? देखो 14 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 2, इसको आप 7 इंटू √2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो 14 को मैं ये लिखूं अगर, तो 7√2 कॉमन निकल आएगा। 7√2 कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा? x माइनस √2, 7√2 x कॉमन, x माइनस √2। अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन, x माइनस √2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? रूट वाले को कैसे इंटरप्रेट किया? क्लियर? ओवरऑल कॉमन लो, x माइनस √2 कॉमन, बचा 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेट करो, x की वैल्यू आई √2 और x की वैल्यू आई -4/7√2। क्या ये क्लियर होता है? क्या ये क्लियर होता है? अगर आप रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, या आ गया -4√2, या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ? सम ऑफ रूट्स हुआ √2 -4/7√2। रैशनलाइज करो, नहीं तो सम निकल मुश्किल हो जाएगा। 4/7√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। √2 2 से कट गया, √2 माइनस 2√2/7, √2 कॉमन, 1 माइनस 2/7, 5√2/7। हाँ बेटा बोलो। जीरो मान के तो चले, मर्जी आपकी। मेरे को जीरोस निकालने में सीधा 0 कर दिया। एक ही बात है। सम ऑफ द रूट्स आया इतना। अब इसमें -b/a कितना आएगा? -b/a हो गया 10/7√2। रैशनलाइज करो, 10/7√2 इंटू √2/√2, ये 2 हुआ, 5√2/7 बराबर आ गए दोनों। कोई दिक्कत नहीं है, कहां कर सकते हो। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया? पहला है √2 और दूसरा है -4/7√2। √2 कट गया, -4/7। अब c/a कितना आया? -4√2/7√2। √2 कट के -4/7। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ? c/a। वेरीफाइड। अप्रोच समझ में आ गई? क्या बाकी कंप्लीट कर सकते हो? क्या बाकी कंप्लीट कर सकते हो? घर पे करना। आगे देखो, ये बात समझ में आ गई ना? कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना सबको? और देखो क्वेश्चंस। फोर्थ अभी आप करेंगे, फिफ्थ मैं कर रहा हूं। फोर्थ अभी आप करेंगे, मैं फिफ्थ कर रहा हूं। फिफ्थ कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर SNP रिस्पेक्टिवली, फाइंड SNP। पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है? 63x² -7x -9, ये पॉलिनोमियल दिया है। आपको बोल रहा है सम एंड प्रोडक्ट्स आर SNP, तो सम कितना हुआ? -b/a, सीधा सीधा माइनस ऑफ -7/63, आंसर आ गया 1/9। प्रोडक्ट कितना होता है? प्रोडक्ट P वो होता है c/a। c कितना? c कितना? -9 और a कितना? 63, कितना हुआ? -1/7। क्या ये क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन,
इसके बाद आ जाओ 7th पे, जो छोड़ रहा हूं वो आप करोगे अभी। इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, अब इसमें क्या थ्योरम लगी? फैक्टर थ्योरम, याद है? अगर x प्लस अल्फा, इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर, देन x इक्वल टू माइनस अल्फा इज द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पढ़ा था 9th में। अगर x इक्वल टू 2 रूट है तो x माइनस 2 क्या होता था? फैक्टर होता था ना। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में यही पढ़ा था। सो x प्लस अल्फा अगर फैक्टर है तो x, इसको 0 के बराबर करो, x इक्वल टू माइनस अल्फा क्या हो गया? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल मैंने px मान लिया, x स्क्वायर प्लस px प्लस q, मतलब p ऑफ माइनस अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस p अल्फा प्लस q, किसके बराबर होगा? 0 के। इसी तरह से qx जो दूसरा है वो कितना है? दूसरा कौन सा है? ये रहा, x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, q ऑफ माइनस अल्फा कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर माइनस m अल्फा प्लस n, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों को इक्वेट कर दो। आपको निकालना क्या है? अल्फा n p और m का रिश्ता इक्वेट कर दो। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 अल्फा स्क्वायर माइनस p अल्फा प्लस q बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस m अल्फा प्लस n। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया। आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इकट्ठा करो, बाकी सब साइड में करो। अल्फा वाली टर्म उधर, n इधर। q माइनस n इज p अल्फा माइनस m अल्फा, अल्फा कॉमन p माइनस m, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? q माइनस n अपॉन p माइनस m। यही प्रूव करना है? नहीं, n माइनस q चाहिए। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस q अपॉन m माइनस p। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर है? कैसे करना है समझ में आ गया? अभी करना इसको 8th 9th 10th तक सारे क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक अभी करो। हाँ बेटा। नहीं, ऊपर नीचे किया बेटा, ऊपर और नीचे किया, लेफ्ट और राइट नहीं किया, ऊपर और नीचे किया, दोनों टर्म्स को किया। ठीक है, 10 तक सारे करो। अभी 4th से, बुक नहीं है शेयर कर ले बेटा। 10 तक सारे करो, फिर डिस्कस करते हैं इनको। चेक कीजिए स्टेप्स। 3rd तो घर पे कंप्लीट करना है, 4th मैं कर रहा हूं। जिसका नहीं हुआ देखो, जिसका हो गया आगे कंटिन्यू रखो। इफ -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल दिया है k प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 4 एक्स प्लस 6, -1 इक्वल टू 0, तो p ऑफ -1 ये हो गया k प्लस 1 इंटू -1 का क्यूब, 5 टाइम्स -1 का स्क्वायर, 7k प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कितना हुआ ये? -k -1 प्लस 5 प्लस 7k प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। 7k माइनस k हो गया 6k, 6 4 10, 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 15, 15 में एक गया 14, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू हो गई 14/6, मतलब -7/3। ये मैच कर गया बेटा सबका? 5th मैंने कर दिया। 6 देखो, हो तो गया 7/3। Show that half and -3/2 are the zeros of this polynomial. So polynomial आपके पास कौन सा है? 4x square plus 4x minus 3, p half 4 times half का square plus 4 times half
-3, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 2 -3, 3 -3 कट के कितना आया 0। इसी तरह P ऑफ -3/2, 4 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3/2 -3, सो 4 इंटू 9/4 -4 इंटू 3/2 -3, ये कट गया, ये भी कट गया। 9 -6 -3, आंसर कितना आया 0। देयरफॉर 1/2 एंड -3/2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें सम कितना हो जाएगा, 1/2 -3/2 मतलब -2/2 मतलब -1, विच इज इक्वल टू B/A। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू -3/2, सॉल्व करके आया -3/4 -3/4 विच इज C/A, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, 7th कर दिया। 8th 9th देखिए। 8th जिसका हो गया आगे कंटिन्यू करो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे कंटिन्यू करो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हेंस फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, इसको 0 के बराबर करो, मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, ऐड करके चाहिए -7, 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3 इक्वल टू 0। x -3 कॉमन, 2x -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। जीरोस निकल गए। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना हो जाएगा, 3 + ½ मतलब 7/2 विच इज इक्वल टू -B/A, और प्रोडक्ट कितना हो गया, 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 विच इज C/A। 9th, find the zeros of the quadratic polynomial fx equal to abx square plus b square minus acx minus bc, ब्रैकेट खोलो, abx square plus b square x minus acx minus bc। पहली दो टर्म्स में से bx कॉमन, आपके पास बचा ax plus b, अगली दो में -c कॉमन, बचा ax plus b। ओवरऑल ax प्लस b कॉमन, बचा bx माइनस c, किसके बराबर कर दोगे, 0 के, तो x कितना हुआ -B/A और x कितना हुआ C/B। दो आंसर्स आ गए। ठीक है। 10th, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 5। अब देखो आपको पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर -3k + 2x + 7, ये पॉलिनोमियल है। सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया, -B/A। सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है, 5। 5 इज इक्वल टू -B करूंगा तो 3k + 2/A करूंगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 3k + 2, k की वैल्यू हो गई 8/3। आ गई समझ? क्यों देख कितना क्यूट बन गया ना बेटा। आप आइडेंटिटीज लगाओ जहां पे लग रही हैं। अगला इसको भी जरा ध्यान से देखो, इसको भी शॉर्टकट है। आपको बोल रहा है 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये px इक्वल टू होगा, px है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3k + 1। 1 0 इज 5 टाइम्स द अदर, ध्यान देना, 1 0 इज 5 टाइम्स द अदर। तो एक अल्फा मान लो, एक 5 अल्फा मान लो, लेट जीरोस मान सकता हूं। अब कैलकुलेट कुछ नहीं करना, सम ऑफ द जीरोस कितना हुआ, 6 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ, 5 अल्फा स्क्वायर। मानते हो? सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -B/A, वैल्यू पुट करो, -6/2 इज 6 अल्फा, अल्फा आ गया -½ इसको इधर फेंक दो, प्रोडक्ट कितना हो गया, 5 इंटू -½ का स्क्वायर कितना है, 5/4। मानते हो? निकालना क्या है, फाइंड द जीरोस। जीरोस आ गया, एक मिनट, +½ कैसे आ रहा है,
एक मिनट, माइनस बी बाय ए, वो मैंने माइनस लेके इसका मतलब सॉल्व कर दिया। ओके, ये माइनस ही होगा फिर, इक्वल टू ये माइनस ही होगा, ये माइनस ही होगा। तो ये सम कितना हुआ, -6/-2 प्लस 6/2, तो अल्फा हो गया हाफ, अल्फा हो गया हाफ। अच्छा, ये के की वैल्यू दी है, आई एम सो सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यानी ठीक था वो, एक मिनट। प्रोडक्ट हो गया 5/4, प्रोडक्ट कितना होता है c बाय ए, c कितना है 3k + 1/2, सो 3k + 1 = 5/2, तो 6k + 2 = 5, 6k = 3, k की वैल्यू आ गई 1/2। आगे क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। जीरोस कौन से होंगे, जीरोस कौन से हैं, अल्फा एंड 5 अल्फा, अल्फा कितना है -½ 5 अल्फा कितना हो गया -5/2, मानते हो, समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, आप सम और प्रोडक्ट के कंसेप्ट से करो, रादर देन सीधा सीधा गधे की तरह सॉल्व करना। ठीक है, करोगे कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 12-13 करो। सर जी बेटा। सर क्वेश्चन 10 एक बार दिखाना। लो बेटा। सर इसमें 3k + 2 विल बी द सम। नहीं, 3k + 2/2। देख बता रहा हूं, देख इधर बेटा, ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, ये c हुआ, तो सम कितना होगा, -b/a होता है ना, तो इसका नेगेटिव करूंगा तो +3k + 2 / 2। ठीक है, चलो 12-13 पे दिमाग लगाओ बेटे, 12-13 पे दिमाग लगाओ। देखो सामने, कोई दिक्कत नहीं, एक दो करके दिखाता हूं, और देखो 12th देखो पहले। 12th में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल लिख देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3x² + 2kx + x, x कॉमन ले लो, 2k + 1 x, x का कोएफिशिएंट हो गया 2k + 1, -k - 5 has sum of zeros as half of their product। आपको sum of zeros half of product बोला हुआ है, यही बोला है बेटा। sum of zeros का क्या फॉर्मूला, -b/a, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है 2k + 1 और a की वैल्यू क्या है 3, मानते हो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना होता है c/a, -k - 5/a, a कितना है 3, मानते हो बेटा, 3 से 3 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4k - 2 is -k - 5, rearrange, -4k + k is equal to -5 + 2, -3k equals to -3, k किसके बराबर आ गया 1 के। अप्रोच समझ में आती है बेटा, ठीक है। 13 देखो, पॉलिनोमियल दिया हुआ है a² + 9x² + 13x + 6a। if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, एक अगर दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। सो इफ 1 0 is reciprocal of other, then प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 1 के। प्रोडक्ट कितना होता है c/a, किसके बराबर है 1 के, मानते हो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 6a is equal to a² + 9, तो a² - 6a + 9 equal to 0, ये हो गया a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 3।
अप्रोच समझ में आई? पक्का? हर देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये अटेम्प्ट करो 14, 15, 16, 5 मिनट्स, जल्दी ये 3 अटेम्प्ट करो, चेक करो, देख लेता हूं, सामने देखो। आपको बोल रहा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास 5x² माइनस 7k प्लस 21x प्लस 8k प्लस 9। तो बेटा ये 5 हो गया a, माइनस के साथ हो गया ये b, और ये पूरा हुआ c। अब आपको क्या बोल रहा है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइन। इक्वल एंड ऑपोजिट साइन मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होगा? 0। एक हो गया अल्फा, एक हो गया माइनस अल्फा, तो सम कितना हुआ? 0। सम कितना होता है? माइनस b बाई ए। 7k प्लस 21 माइनस से माइनस कट गया, डिवाइडेड बाय 5, ये किसके बराबर? 0 के। तो 7k प्लस 21 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई -3। कौन सा बेटे? बेटे माइनस b बाई ए होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। 15th, if the product of the zeros of the polynomial this is 4, पॉलिनोमियल है ax² माइनस 6x माइनस 6, प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? c बाई ए माइनस 6 बाई ए, किसके बराबर दिया हुआ है? 4 के बराबर। तो a कितना हुआ? -6 बाई 4, आंसर आ गया -3 बाई 2। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने बेटा? पक्का करोगे? अब आगे आपको इसमें बोल रहा है वन ऑफ द जीरोस इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सीधा सब्स्टिट्यूट होना है, p की वैल्यू निकल जाएगी और फिर अदर जीरो सॉल्व करके निकलेगा। सो आज का होमवर्क क्या है? अप टू क्वेश्चन नंबर 49 असाइनमेंट के, ये सेकंड एक्सरसाइज है इसके अप टू क्वेश्चन नंबर 49 मुझे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। जितने डाउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे सारे कर दूंगा, बट मुझे 49 तक सारे अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।